नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो वो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का गोचर 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपकी कुंडली में अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। राशि का स्वामी ही अगर विपरीत राजयोग बनाए तो उस राशि के लिए इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा लाभ तो आपको आपके राशि के स्वामी मंगल ही प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे ये आगे चर्चा करते हैं। ये रहा पहला राजयोग। दूसरा राजयोग जो बनने जा रहा है, शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 30 नवंबर को शुक्र अपनी ही राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और ये रहा दूसरा राजयोग। और तीसरा जो सबसे बड़ा, आप उसको राजयोग से भी बड़ा राजयोग मान सकते हैं और वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। गुरु चांडाल दोष के कारण आपको पिछले 7 महीने से जितनी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, नाते रिश्तेदारों को लेकर, कैरियर को लेकर, भाग्य को लेकर, चूंकि गुरु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। गुरु का चांडाल दोष बनना आपके लिए, लग्न के भाव में बनना आपके लिए बेहद कष्टकारी रहा 7 महीने। लेकिन आप देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग आपके लिए है। तीसरा जो परिवर्तन है, सूर्य अभी तक तुला राशि में थे, नीच की राशि में थे। अब 17 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम में गोचर करेंगे, मित्र मंगल के साथ, मित्र बुध के साथ। सूर्य यहाँ पंचम के भाव के स्वामी होकर के अष्टम में हैं। बुध छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में हैं और 27 नवंबर को बुध भाग्य के भाव में आ जाएंगे। राहु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि राहु विदेश के कारक होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं और राहु जब अकेले होते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के तरह कार्य करते हैं और देवगुरु की राशि में हैं, अत्यंत शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु भी आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा शनि अभी तक वक्री थे। 4 नवंबर से शनि भी वक्री मार्गी हो चुके हैं और शनि दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो शनि भी आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं।
ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि किस ग्रह का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का विचार किया जाता है। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। अष्टम भाव कष्टों का है, दुखों का है, पीड़ाओं का है, परेशानियों का है, आकस्मिक घटनाओं का है, दुर्घटनाओं का है, गुप्त धन का भी है। यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध तीन ग्रहों का गोचर है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। और बुध आपकी कुंडली में छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा इस एक महीने में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में, आपके जीवन में पिछले समय से जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां चली आ रही थी, उन समस्याओं को सूर्य, मंगल, बुध तीनों मिलकर के समाप्त कर देंगे और आप अपने जीवन में बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। यहाँ पर आपको एक ऐसा कोई पैसा मिल सकता है जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। कोई लॉटरी से, कोई शेयर से पैसा मिल जाए। मंगल भूमि के कारक होते हैं, आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आपको सरकार से धन मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिल सकता है। और बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार से आपको कोई धन आपका रुका हुआ था, काफ़ी समय से आपको वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। और इस तरह का जो धन प्राप्त होता है उसे गुप्त धन की संज्ञा दी गई है। सूर्य, मंगल और बुध आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो मंगल आपको इस समय हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। मंगल तो सेनापति होते हैं और सेनापति हमेशा जीतना जानता है। तो समाज के जो बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो धनवान गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। मंगल आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। आय के जो स्रोत आपके बंद हो गए थे, समाप्त हो गए थे, वो स्रोत एक बार फिर से एक्टिवेट होंगे, आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी, तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों ही आपको धन देने के लिए यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में, छठे भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। इस समय छात्रों के लिए भी नौकरी को लेकर के एक नई आशा का संचार होगा, सफलता मिलने का योग बनेगा। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों को परिश्रम तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य और बुध अष्टम भाव में है। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। आपकी वर्तमान जो स्थिति है उसमें परिवर्तन लाएंगे सूर्य, मंगल और बुध। बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और 27 नवंबर को बुध अष्टम भाव से नवम भाव में जाएंगे, भाग्य के भाव में। कुंडली के छठे भाव के स्वामी होकर के जब बुध भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए नौकरी रोजगार के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और आपकी बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके लिए नौकरी रोजगार मिलने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि बुध जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं
और छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। यहाँ पर शुक्र का गोचर रहेगा 30 नवंबर तक और शुक्र केतु के साथ हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं, अगर किसी शुभ ग्रह के साथ गोचर करें तो शुक्र उस ग्रह के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। तो केतु शुक्र को 5 गुना तक बलवान करेंगे। और शुक्र तो धन के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, ऐश्वर्य लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। जब 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। विदेश से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 12वां भाव खर्चों का भी होता है। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दूसरा भाव धन का भाव होता है। विदेश के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप धन का संचय करना शुरू करेंगे। और बुध चूंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। आप ऑनलाइन माध्यम से विदेशों से जुड़ेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। और अगर आपका कोई पैसा विदेश में फंसा हुआ है, कोई व्यापार व्यवसाय में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा आपको 27 नवंबर से पहले मिलने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। यहाँ पर शुक्र 30 नवंबर तक रहेंगे और 30 नवंबर के बाद तो फिर शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि शुक्र सप्तम में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में। तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। शुक्र धन के भाव के स्वामी होकर के जब मालव्य राजयोग बनाएंगे तो आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। आपको कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग जो है ये व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, विख्यात बना देता है। और यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आप कला के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है और शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का, या फिर आप बच्चों के खिलौने हैं, फोटोशॉप है, फन पार्क है, इस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आप गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, या शुक्र सुख सुविधा, लग्जरी और कंफर्ट के कारक भी होते हैं। तो अगर आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार कर रहे हैं, शुक्र का ये मालव्य राजयोग आपके ऊपर धन की वर्षा व्यापार के माध्यम से करने वाला है। शुक्र जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो आपके विवाह का प्रबल योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई तनाव, कड़वाहट की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि राहु यहाँ पर गोचर कर रहे थे, गुरु के साथ चांडाल योग बना रहे थे, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी, तो सीधी सी बात है कि दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से तनाव और कलह की स्थिति बनी होगी। व्यापार में आपको बहुत बड़े अप डाउन्स देखने को मिले होंगे, व्यापार में घाटा भी हुआ होगा, नुकसान भी आपका हुआ होगा, पार्टनरशिप ने आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग भी की होगी। लेकिन अब राहु यहाँ से जब हट चुके हैं, राहु की दृष्टि सप्तम से हट चुकी है, शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको व्यापार से धन प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों का, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब चीज़ों का, तो शुक्र आपको बुलंदियों पर ले जा करके खड़ा कर देंगे। धन के मामले में इस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है।
राहु 12वें भाव में बैठे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अकेले बैठे हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं, और राहु विदेश के कारक होते हैं। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज के कारक होते हैं। शुक्र सप्तम में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हैं या शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कोई राजयोग बना रहे हैं तो ये जो समय है, इस समय में आपको कला के क्षेत्रों में विदेश जाने का अचानक से कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और इसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। शनि आपकी कुंडली के दशम के स्वामी होकर के एकादश में बैठे हैं और 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। तो शनि भी आपको बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि शनि जो हैं वो कर्म के कारक होते हैं और लाभ के, दोनों के कारक होते हैं। लाभ की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो शनि आपको कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या आप प्लाटिंग का काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों से शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये एक महीना ऐसा है कि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ मिलने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं। मंगल राजयोग बना रहे हैं, गुरु केंद्र के भाव में बैठे हैं, गुरु शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि गुरु पर, दोनों ही धन के कारक हैं। तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, धन भाव के स्वामी भी हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको संतान और शिक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आपके रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको। और गुरु यहाँ पर 7 महीने तक रहेंगे। आप नोट कर लीजिए, इस गोचर काल में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है, वो संतान गुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान, धैर्यवान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी, और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। यहाँ पर गुरु आपकी भाग्योन्नति तो कराएंगे ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शनि का गोचर लाभ के भाव में होना आपके करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, सावधानी भी रखनी है, और वो ये रखना है कि मंगल, सूर्य, बुध और तीनों की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है। सूर्य मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है। क्रोध पर, वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। दूसरी बात, दूसरा भाव जो होता है ये आपके भोजन का होता है, खान पान का होता है। पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, और अगर आप ब्लड संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो वहाँ भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। और अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी तो आपको दिला देंगे, लेकिन परिवार में आपसी कलह की स्थिति भी बना देंगे अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो वाणी पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें। ब्लड संबंधी कोई बीमारी है उससे सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
खान पान का ध्यान रखें। तो आप ये नोट कर लीजिए कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो गोचर काल है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रहा है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।